हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ही क्लियरली बताया गया है कि जहाँ पे भी एस्ट्रिक सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है। और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। और आपको जहाँ पे भी सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि किस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है। अगर ब्रांच नेम आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद ब्रांच कोड अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर भी आपको खाली रख देना है क्योंकि इसे बैंक के उसके लिए दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपके इस बैंक में अगर ऑलरेडी अकाउंट है और अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे अपडेट के ऊपर टिक कर देना है। सेंट्रल केवाईसी नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो आप अगर चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। और अगर आप इस बैंक का अगर स्टाफ है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना पीएफ नंबर लिख देना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप इस बैंक में अगर स्मॉल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको स्मॉल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको वही नाम लिखना है जो आपका आईडी प्रूफ में है। तो पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यानी अगर आप मैरिड है तो इस पर टिक कर देना है और अगर आप अनमैरिड है तब इसके ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप डिवोर्सी या फिर अगर आपका दूसरा कोई स्टेटस है तब यहाँ पे आपको अदर्स के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स लिखना है, यानी आपके ऊपर आपके फैमिली में कितना जन डिपेंड है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नेम, मदर नेम या फिर स्पाउस नेम के ऊपर टिक कर देना है। तो अगर आप अनमैरिड है तब यहाँ पे आपको फादर नेम या फिर मदर नेम के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना फादर नेम या फिर अगर आप चाहे तो मदर नेम लिख सकते हैं। और अगर आप मैरिड है यानी अगर आप शादीशुदा है तब यहाँ पे आपको स्पाउस नेम के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना स्पाउस नेम यानी अगर आप मेन है तब यहाँ पे आपको अपना वाइफ का नाम लिखना है और अगर आप वुमेन है तब यहाँ पे आपको अपना हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप माइनर है यानी अगर आपको उम्र 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको अपना गार्जियन का नाम लिखना है और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन अगर आप माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन के ऊपर टिक कर देना है और कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है और सिटीजनशिप में आपको इंडियन लिख देना है। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना है, यानी किस तरह का काम आप करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है और अगर आप अदर्स किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तब यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है और कंपनी में आपका किस तरह का रोल है वो यहाँ पे आपको लिखना है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तब किस तरह का बिजनेस आप करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और अगर बिजनेस भी अगर नहीं करते हैं तब इसे भी आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एनुअल इनकम लिखना है, यानी सालाना आपका इनकम कितना है वो अप्रोक्स आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेटवर्थ यानी आपका कुल संपत्ति कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड्स यानी आपका इनकम का सोर्स क्या है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है, यानी आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी यानी अगर आप ST, SC या फिर अगर OBC है तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप जनरल है तब यहाँ पे आपको जनरल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है और किस तरह का आपका डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपका कोई डिसेबिलिटी अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, यानी आप कितना शिक्षित है उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और अगर आप शिक्षित नहीं है तब यहाँ पे आपको इलिटरेट के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप इनडायरेक्टली अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कनेक्टेड है, जैसे कि बिजनेस के थ्रू अगर कनेक्टेड है तब इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आप कनेक्टेड अगर नहीं है किसी भी तरह से तब यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप इंडिया के अलावा अगर दूसरा किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप इंडिया के अलावा दूसरा किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं
तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिखना है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब आपको फॉर्म 60 जमा देना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपके पास अगर पैन कार्ड है तब यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर आप अकाउंट में देना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है। और अगर आपका घर का या फिर अगर ऑफिस का कोई टेलीफोन नंबर है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड है, इसलिए मैंने आधार कार्ड के ऊपर टिक कर दिया है। और आपको डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो मेरे पास आधार कार्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आधार कार्ड जहाँ से इशू होता है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे UIDAI लिख दिया है। तो आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं वो जहाँ से इशू होता है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। तो अगर आपका परमानेंट या फिर करंट एड्रेस है तो इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आपका ओवरसीज का कोई एड्रेस है तब इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद एड्रेस टाइप में अगर आपका घर या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर दोनों सेम जगह पे है तब इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। या फिर अगर आप सिर्फ घर का एड्रेस देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप बिजनेस का एड्रेस देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे घर का एड्रेस देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जैसे कि सिटी और विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और कंट्री नेम में यहाँ पे इंडिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तब यहाँ पे अगर आप चाहे तो फिर से एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आपके आधार कार्ड में या फिर पैन कार्ड में जो एड्रेस है, अगर आप वही एड्रेस यहाँ पे लिखे हैं तब यहाँ पे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ID प्रूफ में जो एड्रेस है और यहाँ पे आपने दूसरा कोई एड्रेस लिखा है तब यहाँ पे एडिशनल तौर पे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है और यहाँ पे आपको वही डेट देना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। लेकिन आपका ID प्रूफ में जो एड्रेस है, अगर आप वही एड्रेस यहाँ पे लिखे हैं तब इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज एक फोटो अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। लेकिन इनकेस अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिग्नेचर करना जानते हैं और अगर आप सिग्नेचर करते हैं तब आपको थंब इम्प्रेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है। प्लेस के जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद बाकी जो पोर्शन दिया गया है वो ऑफिस यूज के लिए दिया गया है, तो इस पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। इस पोर्शन को भी आपको खाली रख देना है क्योंकि इसे बैंक यूज के लिए दिया गया है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट में अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है। और मोड ऑफ ऑपरेशन यानी अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट अगर खुद ही यूज करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके सेविंग्स अकाउंट से आप किस तरह का सर्विस लेना चाहते हैं। तो पहले ही यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप डेबिट कार्ड अगर लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट में येस के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे जो सेकंड एप्लीकेंट का डिटेल्स दिया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं और अगर आप दूसरे व्यक्ति के लिए भी अगर डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेकंड एप्लीकेंट में येस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट में येस के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके डेबिट कार्ड के ऊपर कौन सा नाम आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल नाम है मैं वही नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आप किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि किस तरह का कार्ड आप लेना चाहते हैं। तो अगर आप फिजिकल या फिर वर्चुअल कार्ड लेना चाहते हैं तब उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद कार्ड वेरिएंट में यहाँ पे रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे रुपए कार्ड लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे रुपए कार्ड के ऊपर टिक कर दिया है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, रुपए कम्प्लीटली इंडियन कार्ड है और रुपए कार्ड का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो बाकी कार्ड से कम होता है। तो अगर आप कार्ड लेना चाहते हैं तो रुपए कार्ड आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का सर्विस लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप पासबुक लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है।
अगर आप ये स्टेटमेंट जानना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको रिकॉर्ड के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद इस पेज में जो बाकी पोर्शन दिया गया है वो फिक्स डिपॉजिट, ऑटो स्वीप और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में दिया गया है, तो इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है, जो कि सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, तो इस पोर्शन को भी आपको खाली रख देना है। इस पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेविंग्स प्लस अकाउंट का डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है, तो इस पोर्शन को भी आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल्स आपको लिखना है, यानी आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बताया गया है कि आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं अगर उनका नाम अगर अपने पासबुक में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और अगर आप प्रिंट अगर नहीं करना चाहते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद टाइप ऑफ डिपॉजिट में आपको सेविंग्स अकाउंट लिख देना है और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद नॉमिनेशन डिटेल्स, यानी आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस लिखना है। अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तब वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का एज लिखना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है, यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है, तब यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। तो इस सिचुएशन में मेरा नॉमिनी माइनर नहीं है, तो मुझे इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा, तो मुझे इसे भी फिलअप नहीं करना है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा। तो पहले आपको विटनेस का नाम, एज और विटनेस जहाँ पे रहता है यानी विटनेस का एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप थंब इम्प्रेशन देते हैं तब 2 जन को आपको यहाँ पे विटनेस रखना होगा। तो जैसे कि पहले आपको यहाँ पे विटनेस का नाम और विटनेस का एड्रेस लिखना है, और जो विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड विटनेस का कॉलम भी आपको फिलअप करना है। लेकिन अगर आप सिग्नेचर करना जानते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस की जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच नेम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। प्लेस की जगह में अगर आप चाहे तो ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर करना है। और अगर आप किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद बाकी जो पोर्शन दिया गया है वो बैंक के उसके लिए दिया गया है, यानी बाकी पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। तो इस पेज में सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, तो इसे एक बार आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। और अगर आप किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आपको खाली रख देना है, जो कि बैंक के उसके लिए दिया गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। तो इस पेज में सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स दिया गया है, तो इसे एक बार आपको रीड कर लेना है। और इस पेज में कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब आपके पास 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो रहना जरूरी है, और आपके पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड रहना जरूरी है। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब आपको इस फॉर्म के साथ फॉर्म 60 जमा देना होगा। और सेविंग्स अकाउंट के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस बैंक के किसी स्टाफ से बहुत पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।